साल था 1999 और महीना सर्दियों का। कश्मीर की वो ऊंची बर्फीली चोटियां जहां ठीक से सांस लेना भी एक जंग है, वहां एक अनदेखा दुश्मन चुपचाप अपनी जड़ें जमा रहा था। ये एक ऐसी घुसपैठ थी जो आगे चलकर भारत को इतिहास की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक में धकेलने वाली थी। तो आखिर दांव पर लगा क्या था? ये सिर्फ जमीन का कोई टुकड़ा नहीं था। नहीं, ये लड़ाई थी भारत की उन स्ट्रेटेजिक ऊंचाइयों पर कब्जे की जो पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी थी। ये देश की संप्रभुता को एक सीधी चुनौती थी। 1998 में हुए परमाणु परीक्षणों ने भारत और पाकिस्तान के बीच का माहौल पहले से ही काफी तनावपूर्ण कर दिया था और इसी तनाव के साए में एक बहुत ही दुस्साहसी प्लान शक्ल ले रहा था। पाकिस्तान की जो रणनीति थी वो चालाक तो थी ही, साथ ही मौका परस्त भी थी। असल में वो भारत की एक कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे। हर सर्दियों में भारतीय सेना कुछ सबसे ऊंची चौकियों को खाली कर देती थी। क्यों? क्योंकि -45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वहां टिके रहना लगभग नामुमकिन था। तो इस ऑपरेशन बद्र के 3 बड़े लक्ष्य थे। पहला, चुपके से उन भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लो। दूसरा, लेह तक जो जरूरी सप्लाई लाइन जाती है उसे काट दो। और तीसरा, कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बना दो ताकि भारत पर बातचीत का दबाव बने। उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें इसमें दखल देंगी। मई 1999 में एक भारतीय पेट्रोलिंग टीम ने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहाड़ियों पर जो लोग मौजूद थे वो कोई आतंकवादी नहीं थे, वो पाकिस्तानी सेना के बावर्दी सैनिक थे। मतलब साफ था, ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं बल्कि एक सोचा समझा हमला था। जरा सोचिए इस तापमान के बारे में। ये वो ठंड है जो हड्डियों को जमा दे, जहाँ किसी धातु को छूने भर से आपकी त्वचा फट सकती है। तो भारतीय सैनिकों को सिर्फ एक दुश्मन से नहीं बल्कि कुदरत के सबसे क्रूर हालातों से भी लड़ना था। और फिर थी ऊंचाई। 18,000 फीट पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि हर एक कदम एक चुनौती बन जाता है। ऑक्सीजन की कमी से सिर दर्द, चक्कर और उलझन होती है। ये एक ऐसा जंग का मैदान था जहां हवा खुद एक दुश्मन थी। भारत यहाँ एक बहुत बड़े रणनीतिक नुकसान में था। उन्हें एक वर्टिकल वॉर यानी सीधी चढ़ाई वाली जंग लड़नी पड़ी। इसका मतलब ये था कि भारतीय सैनिकों को खड़ी चट्टानों पर चढ़कर ऊपर हमला करना था, जबकि दुश्मन पहले से ही चोटियों पर मजबूत पोजीशन लेकर बैठा था और ऊपर से आसानी से गोलियां बरसा रहा था। इस दुस्साहसी घुसपैठ के जवाब में भारत की प्रतिक्रिया तेज, जबरदस्त और अटल थी। ये एक साथ 2 मोर्चों पर किया गया हमला था जिसका एक ही मकसद था, दुश्मन को हर हाल में खदेड़ना। जमीन पर लॉन्च किया गया ऑपरेशन विजय। ये एक बहुत बड़ी सैन्य लामबंदी थी जिसमें गोरखा राइफल्स, राजपूताना राइफल्स और पैराशूट रेजिमेंट जैसी भारत की सबसे बहादुर रेजिमेंट्स के 2 लाख से ज्यादा सैनिक शामिल हुए। देश के कोने कोने से जवान अपनी जमीन की रक्षा के लिए आगे आए। और ठीक उसी समय आसमान में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के साथ एक अहम भूमिका निभाई। मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों ने लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल करके दुश्मन के बंकरों को पूरी सटीकता से तबाह कर दिया। इससे जमीनी सैनिकों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। अब इस युद्ध का नतीजा कुछ बेहद अहम लड़ाइयों पर टिका था, जहां भारतीय सैनिकों ने बहादुरी और हिम्मत की ऐसी मिसालें पेश की जो आज भी याद की जाती हैं। तुतोलिंगलिंग की लड़ाई पहली बड़ी कामयाबी थी। कई दिनों की जबरदस्त जंग के बाद इस चोटी पर कब्जा करना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने न सिर्फ एक तरह का डेडलॉक तोड़ा बल्कि भारतीय सैनिकों का मनोबल आसमान पर पहुंचा दिया। ये जीत इस बात का सबूत थी कि दुश्मन अजय नहीं है। टाइगर हिल पर कब्जा तो बहादुरी का एक महाकाव्य है। सोचिए जरा, भारतीय सैनिकों ने रात के घने अंधेरे में 1000 फीट की सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़ाई की और सीधे दुश्मन के सबसे मजबूत ठिकानों में से एक पर धावा बोल दिया। ये एक तरह से आत्मघाती मिशन था जो सिर्फ और सिर्फ बेमिसाल हिम्मत और जज्बे के दम पर कामयाब हुआ। और फिर थी .4875 की लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जो व्यक्तिगत बलिदान और वीरता का प्रतीक बन गई, खासकर एक युवा ऑफिसर कैप्टन विक्रम बत्रा के अदम्य साहस की वजह से। हमले की अगुवाई करते हुए कैप्टन बत्रा का वो जोशीला नारा, ये दिल मांगे मोर, हर तरफ गूंज उठा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उन सैनिकों के कभी ना हार मानने वाले जज्बे का प्रतीक बन गया जो नामुमकिन हालातों में भी आगे बढ़ते जा रहे थे। दुश्मन को सफलतापूर्वक पीछे धकेलने के बावजूद कैप्टन बत्रा ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी इस असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया, जिसने उनके बलिदान को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जब जंग खत्म हुई तो भारत की जीत हुई, लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।
और इसने भारत को भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ कड़े लेकिन बहुत जरूरी सबक सिखाए। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक तौर पर जीत का ऐलान किया। कब्जा की गई सभी चोटियों को वापस हासिल कर लिया गया था। इस दिन को अब कारगिल विजय दिवस के रूप में गर्व से मनाया जाता है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के जज्बे को एक सलाम है। लेकिन जीत के इस जश्न में एक गहरा दुख भी शामिल था। 500 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जानें दे दी। हर एक नंबर एक कहानी है, एक परिवार है, एक जिंदगी है जो बहुत जल्दी खत्म हो गई। कारगिल एक वेकअप कॉल की तरह था। इसने भारत की रक्षा रणनीति में एक बड़े बदलाव की जरूरत को सामने ला दिया। इंटेलिजेंस इकट्ठा करने, सीमा की निगरानी और सबसे जरूरी सेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल की अहमियत साफ हो गई। इस युद्ध से सीखे गए सबक ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की नींव रखी और उसे भविष्य के लिए और मजबूत बनाया। आखिर में कारगिल युद्ध सिर्फ चोटियों को वापस जीतने की कहानी नहीं है, ये इंसान के हौसले की जीत का एक सबूत है। इसने दुनिया को दिखा दिया कि पहाड़ भले ही बहुत ऊंचे हों, लेकिन अपने देश की रक्षा करने वालों का संकल्प हमेशा उनसे भी ऊंचा रहेगा। उनकी बहादुरी आज हमारी आज़ादी की नींव है और उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा।